जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये आज का हमारा पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसमें हम एल्बिडो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और जो फॉलो अप कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि ऑलरेडी हमने इंसुलेशन एंड टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर जो थीम था उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो एल्बिडो एक बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ईजी भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मतलब आज का क्लास 10 से 15 मिनट का होगा और ये क्लास आप देख लोगे तो हो सकता है कि इस बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ जाए और आप सही मार्क करके आ जाओ। तो इसीलिए ये हाई लिंक टॉपिक है बट बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आज के लेक्चर में। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है एल्बिडो, इसमें तो एल्बिडो का मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, इंसुलेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड है ये फिनोमेना। तो एल्बिडो क्या होता है? इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ सरफेस, राइट। तो जो भी इनकम सोलर रेडिएशन आपके अर्थ सरफेस पे फॉल करता है उसके बाद कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। बहुत कम पोर्शन डिपेंड्स ऑन बॉडी सरफेस, वो आपका एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो एक तो आपका एल्बिडो के डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। बाकी उसके बाद दूसरा क्या होता है, ये स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। तो दूसरा होता है हाई एल्बिडो और लो एल्बिडो। तो हाई एल्बिडो हम कब कहेंगे? कि जब हमारा अर्थ ज्यादा पोर्शन ऑफ इनकम सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। तो जो भी अगर सोलर रेडिएशन आ रहा है और उसका मान के चलो मोर देन 50% या फिर मोर देन 40% अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हायर एल्बिडो। और लोअर एल्बिडो में जो कि ज्यादा पोर्शन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो ठीक है। तो वो हो सकता है बहुत सारे सरफेस का लो एल्बिडो हो, मतलब कि वो ज्यादा इनकम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जिसका हाई एल्बिडो होगा जिस सरफेस का, वो मोस्ट ऑफ द पोर्शन को, इनकम सोलर रेडिएशन के मोस्ट ऑफ द पोर्शन को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो देख लेते कौन कौन से बॉडी का आपका हायर एल्बिडो है, लोअर एल्बिडो है, ठीक है। यहीं से बेसिकली यहीं से घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विथ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो ये लॉजिक है, प्योर लॉजिकल, ठीक है। तो एल्बिडो क्या बोल रहा है इसमें कि द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विथ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हम यही देख रहे हैं ना, कोई भी चीज को हम देख कैसे पाते हैं? तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आप बेसिक साइंस जानते हो तो कोई भी चीज हम विजुअलाइज कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें से लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। और कोई भी बॉडी से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। तो जैसे एक आप अंधेरे रूम में जाते हो, राइट, तो वहां पे आपको कुछ नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मतलब वो कुछ लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस बॉडी से, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को देख पा रहे हो। तो ये सिंपल सा है, वही मीनिंग है। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द अल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन अल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो यहां पे देखो, अब आपको लॉजिक ही था, ये प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको पता है कि जो मरकरी का हम यूज करते हैं क्या? टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इवन जो हम प्रेशर भी मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर जो बार में, ठीक है, तो वहां पे भी हम लेते हैं 76 mm ऑफ Hg, तो वहां से आप बार मेजर करते हो। तो मरकरी का आपको पता है कि ये टेम्परेचर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इवन जो आप थर्मामीटर भी यूज करते थे, आज के डेट में तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, बट जब हम मरकरी वाला थर्मामीटर यूज करते थे, कांच का जो होता था, याद करो, तो वो तुरंत क्या बोलते हैं, वो क्यों मरकरी क्यों यूज करते थे? क्योंकि मरकरी की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, तो वो तुरंत एक्ट करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी हीट आएगा तो वो शो कर देगा कि हाँ बॉडी का कितना टेम्परेचर है, तो ज्यादा फिजिबल होता था। तो इसमें क्या लिख रहा है कि द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो इसमें जो चीज मैंने फर्स्ट में बताया कि जो चीज ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसका हायर एल्बिडो होगा या लोअर एल्बिडो होगा। तो मरकरी तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, मतलब उसका जो एल्बिडो होगा वो क्या होगा? लोअर एल्बिडो होगा, ना कि हायर एल्बिडो। तो यहां पे क्या लिखा है? द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट में एक बार फिर से आप कमेंट करके पूछ लेना डाउट। तो इसका जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिविल सर्विसेज 2010 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर 3। तो यहां पे वही पूछ रहा है आपका कि कौन सा बॉडी है जो ज्यादा पोर्शन सनलाइट का रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एल्बिडो का ऑर्डर है वो कितना परसेंटेज है, मतलब कौन सी बॉडी कितनी परसेंटेज
लाइट की रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो चलिए आइए एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए इजी कर दिया, स्लाइड में मेंशन कर दिया सरफेस टाइप्स एंड इट्स एल्बिडो वैल्यूज। तो ये सीक्वेंस जो है ना, आप 1 to 7 ये याद रखना, क्योंकि सिर्फ मात्र एक स्लाइड से ना आपके एल्बिडो के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। वो बेसिक डेफिनेशन और ये जो एक स्लाइड है, तो इसको आप याद कर लो। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है वहां पे है फ्रेश स्नो एंड आइस, मतलब जो भी आपका आइस सरफेस होगा या फिर जो भी जगह स्नो से घिरा होगा, तो इनका एल्बिडो बहुत हाई होता है, मतलब कि ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे आते हैं, मतलब 80 to 90% इनकी रिफ्लेक्टिबिलिटी है। तो मैंने यही बोला ना, जो हायर एल्बिडो होगा वो ज्यादा पोर्शन ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। फिर उसके बाद थिक क्लाउड्स। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि जब क्लाउड कवर होता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा है तब तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इनकमिंग को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आता है उसको क्लाउड एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, आपका डेजर्ट एंड सैंड। तो इसका भी जो है आपका 30 to 50% रिफ्लेक्टिबिलिटी होती है। तो ये वैल्यू याद रखना या फिर ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने आगे के। उसके बाद ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, इसका 15 to 25% रिफ्लेक्टिबिलिटी है। तो मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे दिया है। सबसे पहले वाले का सबसे ज्यादा एल्बिडो है, उसके बाद ये सीक्वेंस में जा रहा है। फिर फॉरेस्ट देख लो, तो फॉरेस्ट आपको पता ही है कि जहां फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा वो ज्यादा आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो एल्बिडो क्या हो गई, कम हो गई, लोअर एल्बिडो के साइड आ रही है। तो 10 to 20%। ओशन एंड वाटर का और कम। ठीक है, और जो एसफाल्ट एंड अर्बन का है 5 से 10%। तो देखो सबसे कम एल्बिडो किसका है, एसफाल्ट एंड अर्बन। मतलब इसीलिए आज के डेट में ना हमारे जितने भी अर्बन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, ये तो सीमेंटेड हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे रोड्स हैं, सीमेंटेड रोड है, एसफाल्ट के बने हुए हैं। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो इसकी वजह से वहां की क्या होती है, एल्बिडो इफेक्ट मतलब कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब जितनी हीट्स आ रही है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए थी वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसके वजह से जो सिटी का एवरेज टेम्परेचर है ना वो बढ़ते जा रहा है। उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। तो ये काइंड ऑफ आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, आए दिन न्यूज में भी रहता है, हो सकता है आपके यूपीएससी में ही पूछ ले। तो अर्बन हीट आइलैंड ना इसी फिनोमेना से रिलेटेड है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान पा रहे हो, क्योंकि उसकी एल्बिडो क्या हो रही है, कम होती जा रही है अर्बन सिटीज की। क्यों हो रही है कम? क्योंकि वो सीमेंटेड होते जा रहे हैं, और सीमेंटेड का आपको देख रहे हो यहाँ पे सीक्वेंस कि इनका लोअर एल्बिडो होता है। तो लोअर एल्बिडो, ठीक है, और ड्यू टू दिस इफेक्ट अर्बन हीट आइलैंड होता है आपका, अर्बन हीट आइलैंड। तो आइलैंड्स हमने पढ़ ही लिया है ज्योग्राफी सीरीज में। तो जो आइलैंड होता है वो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो वैसे ही जो सिटीज को हम एक काइंड ऑफ आइलैंड बोल रहे हैं, जो कि हीट आइलैंड है, जो कि चारों ओर से मतलब हाई टेम्परेचर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम इसी से डेराइव्ड है। बाकी आपका ये भी जान रहे होगे कि आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से भी आपका क्या बोलते हैं, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो ज्योग्राफी में कभी क्वेश्चन भी पूछता है ना, चाहे मेंस हो, ठीक है, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट का एक रीजन क्या है, तो वहाँ पे एक आप एल्बिडो भी मेंशन कर सकते हो। तो जब आप ऐसे टर्म मेंशन करते हो ना, ज्योग्राफिकल टर्म, ज्योग्राफी के आंसर लिखने में, तो वहाँ पे आपको हाई मार्क्स फेच करने में मतलब आसानी रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आते हैं वो क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा हायर एल्बिडो होगी। तो अब सीक्वेंस आप तुमने देख ही लिया, अब देख लो इसमें से कौन सा था। तो इधर सैंड डिजर्ट है, ठीक है, ये आपका पैडी क्रॉप लैंड है, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, ये हमने देखा स्नो कवर से जो भी लैंड है उसका सबसे ज्यादा हायर एल्बिडो होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाकी आप लगे हाथ ये भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्बिडो। तो एल्बिडो को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इंसुलेशन और टेम्परेचर में भी देखा था कि इंसुलेशन के भी कुछ फैक्टर्स थे जो इंसुलेशन को इंपैक्ट कर रहे थे, और टेम्परेचर के कुछ फैक्टर थे। वैसे एल्बिडो के ही कुछ फैक्टर है, कॉमन ही फैक्टर है जो कि इंसुलेशन में आता है। तो सबसे पहले तो है आपका सरफेस कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ 2 बार टेक्सचर आ गया, एक ही बार है। तो सरफेस कलर एंड टेक्सचर मतलब सरफेस का क्या कलर है वो भी डिटरमाइन करता है कि एल्बिडो क्या होगा सरफेस का। तो आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है,
और इसीलिए वो ज्यादा रेडिएशन भी एमिट करती है। तो ब्लैक बॉडी का, अगर कोई बॉडी ब्लैक है, डार्क कलर है, तो उसकी एल्बिडो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो ज्यादा हीट, ज्यादा लाइट एब्जॉर्व करेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो लाइटर सरफेस हैव हायर एल्बिडो, मतलब जो लाइट सरफेस होगा उनका हाई एल्बिडो होगा, मतलब ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो डार्क सरफेस होगा उसका लो एल्बिडो होगा, मतलब वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्व करेंगे। थंब रूल याद रखना। फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियस सी बात है, कहां पे, मतलब किस एंगल पे, अगर वो डायरेक्टली वर्टिकल कोई एंगल पे आपका सनरेज पड़ रहा है तो वहां से ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो लोअर एंगल्स इंक्रीज रिफ्लेक्शन, हायर एंगल्स रिड्यूस रिफ्लेक्शन। तो ये आप पढ़े भी हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। फिर आपका क्लाउड कवर, तो जहां पे आपका क्लाउड कवर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो थिक क्लाउड इंक्रीज एल्बिडो, मतलब जितना ज्यादा क्लाउड कवर वहां पे उतनी कम सोलर रेडिएशन पहुंच रही है, मतलब ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है ज्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए आपका हाई एल्बिडो होता है, दे रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, राइट। फिर आपका वेजिटेशन एंड लैंड यूज, तो मैंने बता दिया वेजिटेशन जो होता है आपका एल्बिडो को कम कर देता है, मतलब ज्यादा आपका लाइट वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब ये क्वेश्चन देखो सिमिलर ही है, क्योंकि एक ही दो कॉन्सेप्ट एल्बिडो में, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो एक बार आपने कर लिया, वो स्लाइड कर लिया, तो आपका क्वेश्चन सारा हो जाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसेस हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, तो ये मैंने बता दिया कौन सा, आप पढ़ के पता लग रहा होगा, अ स्नो कवर्ड माउंटेन, मतलब जहां पे भी स्नो आ जाएगा, आइस आ जाएगा, उसका हाईएस्ट एल्बिडो होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ऑप्शन में किसका हाईएस्ट है, तो इसमें तो ऑब्वियस बात है स्नो है, तो दूसरा सोचना ही नहीं है आपको। फिर आपका एनडीए ही क्वेश्चन है 2009 का, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाईएस्ट। तो देखो फिर से देखो आपके ऑप्शन में, देख रहे हो कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये भी आपका वेट ग्राउंड, थिक क्लाउड, फॉरेस्ट, तो यहाँ पे भी स्नो कवर है, तो आपका स्नो कवर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर देखो विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एल्बिडो, वही क्वेश्चन है रिपीटेड, देखो 2021 में पूछा, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन रिपीट हो रहा है। और जितने मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं ना, ये सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, मतलब सिविल सर्विसेज के प्रायोरिटी क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी सारे अलाइड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो देखो सेम है ऑप्शन, तो यहाँ पे भी देख लो क्या क्या है। अब इसमें देखो, इसमें स्नो नहीं है, तो आपको वो वाला स्लाइड याद होगा 1 से 7 तक का नंबर, तो वो याद होगा तो आप कर ले जाओगे। तो वेजिटेशन का आपको पता है कि लो होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट का सबसे लो होता है, ये लोवेस्ट है, ठीक है। फिर आपका क्लाउड का हमने देखा था ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डिजर्ट, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एल्बिडो क्लाउड का है, उसके बाद आपका डेजर्ट का है, उसके बाद वेजिटेशन का है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब आपका ये देख लो सीडीएस का क्वेश्चन है 2013 का, अल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन, सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन बदल दिया है। तो इसमें टाइम पूछा है कि सबसे ज्यादा अल्बिडो इफेक्ट आपको देखने कब मिलता है। तो देखो आपको देख के लग रहा होगा जहां पे जब सबसे ज्यादा सनलाइट आता है उस टाइम पे आपको अल्बिडो ज्यादा मिलता है देखने को, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग ओनली, नून, लेट इवनिंग। तो लेट इवनिंग तो आप ऐसे ही काट दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नून है तो आपको लग रहा होगा नून सही है, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखना आज के बाद कि जो आपका हायर एल्बिडो इफेक्ट दिखने मिलता है ना, ये आपका दोनों अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग दोनों में ही मिलता है, ठीक है। तो जहां पे भी दो ऑप्शन को कंबाइन कर रहा है, इसके हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये है। बाकी आप लॉजिक से अगर सॉल्व करना चाहो तो देखो हमने क्या बोला था, टेम्परेचर आपको सबसे ज्यादा कब देखने मिलेगा, जब सनरेज ज्यादा होती है तब नहीं, ठीक है। जब इंसोलेशन आपका पड़ता है तब आपका टेम्परेचर हायर नहीं होता है, आपका 1-2 घंटे बाद उसका इफेक्ट देखने मिलता है, राइट। तो एल्बिडो भी उस टाइम पे ज्यादा हायर नहीं होगा, जैसे नून में ज्यादा आपका सनरेज पड़ रहा है, राइट, ये तो सबको पता है, लेकिन उस टाइम पे आपका एल्बिडो का इफेक्ट ज्यादा देखने नहीं मिलेगा भाई, रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा ना, तो उसको इसलिए आपका लेट इवनिंग या तो अर्ली मॉर्निंग में, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी और देखते हैं, नियरली 30% ऑफ द सोलर रेडिएशन रिटर्न बैक टू द स्पेस विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, दिस अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज। तो सिंपल डेफिनेशन पूछ लिया है, ब्लैक बॉडी नहीं, ये तो एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ट्रोपोपॉज एब्सर्ड, अर्थ एल्बिडो, ठीक है, ये रहा, मेसोपॉज तो पता ही नहीं होगा। अब देखो, when solar radiation impinges on a snow surface then most of the radiation is absorbed by a, तो ये सिंपल सा आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एल्बिडो पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, बहुत सिंपल है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ लिटिल पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड, तो ये सही है क्या। एल्बिडो हमने क्या दिखा है यहाँ पे स्नो के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, स्नो के बारे में बात कर रहा है। तो स्नो क्या कर रहा है, उसका एल्बिडो हाइयर है, मतलब ज्यादातर वो पोर्शन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया,
ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रांसमिटेड थ्रू स्नो एंड इनटू द ग्राउंड, नहीं, हमने देखा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसमिट कहाँ होगा, स्नो में, तो ये भी गलत। अब देखो, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड एंड अ लिटिल पोर्शन इज एब्जॉर्ब्ड, तो ये सही है आपका कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ पोर्शन सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है स्नो के कंपैरिजन में। फिर इवनली एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड, तो इवन नहीं है, आपको पता ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो आपकी स्नो की है ये क्या है, हाईएस्ट एल्बिडो है, हाईएस्ट एल्बिडो। तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ, हाईएस्ट एल्बिडो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, लोएस्ट एल्बिडो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो क्वेश्चन, ये आईएएस, ये लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे हो, तो अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपसे पूछा है तो हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स में भी आपको एल्बिडो से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए हल्के में मत लेना इस क्लास को। तो द एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ सर्फेसेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट इज नोन एज, देखो सिंपल, एल्बिडो इफेक्ट। द टर्म एल्बिडो इंप्लाइज दी, है ना, क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, एकदम गलत, ठीक है, कैपेसिटी टू मॉडिफाई द पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन, एकदम गलत, प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, एकदम एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। फिर भी हम तीसरा लास्ट ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना होता है। बहुत बार होता है कि ऑप्शन में दो स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसमें ज्यादा सही कौन है वो हमारा सही आंसर होता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय अ सरफेस। तो ये देखो, ये भी सुनने में सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करो कि ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सा, ये है, क्योंकि हमने क्या बोला कि सारा रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट एल्बिडो में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए प्रोपोर्शन ऑफ द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, क्योंकि हमें पता है इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है, तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो देखो, जो भी आज का वीडियो डायरेक्ट देख रहा है, तो यार प्लीज इंसुलेशन और टेम्परेचर वाला ना, आई अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और पूरा बेस बनाता है आपके क्लाइमेटोलॉजी का। फिर आज की वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ये तो आप देख ही लिए कि थोड़ा सा, मतलब ये भी सही है, हालांकि पूरा गलत नहीं है स्टेटमेंट, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट सी है आपका, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। तो मैंने बता ही दिया एल्बिडो का इम्पैक्ट क्या है आपका, कि आप जानते ही हो आज के डेट में कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो देखो ग्लेशियर्स का एल्बिडो ज्यादा है, तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को, इसलिए जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, विथ हाई पेस, अब हमारा क्या हो रहा है, एल्बिडो कम होते जा रहा है, क्योंकि सारे ग्लेशियर मेल्ट होके तो पानी बन रहे हैं, और हमने देखा कि पानी का जो एल्बिडो है वो कम है, इसीलिए वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना ओवरऑल अर्थ का, तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने मिल रहा है आपको, और आए दिन डिजास्टर आते रहते हैं, तो सब कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी लास्ट स्लाइड आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, बाकी आप कॉमन सेंस से भी तो बता ही सकते हो। तो आज के टॉपिक का हमारा ये एंड है, ठीक है। मैंने बताया ही आपको, छोटा सा टॉपिक है बट हाई यील्डिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस साल प्रीलिम्स में आने का, तो इसलिए क्लास को मिस मत करना, अच्छे से कवर करो। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं ना, इसको बनाने में बहुत एफर्ट लग रहा है, तो आप लोग इसीलिए इसको देखिए, ठीक है, और मैनिफेस्ट कीजिए कि इस बार का प्रीलिम्स हम क्लियर करके रहेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड।